इब्तदा है रब्बिजुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल चूँकि माड़ी पेट्रोलियम कंपनी जो है इसका शेयर सबके लिए बाइस फ़िक्र बना हुआ है और काफ़ी सारे दोस्तों के यूट्यूब के ऊपर मैसेजेस भी आए कि इसके ऊपर थोड़ी तफसीली वीडियो बनाएं, तो मुनासिब समझा इसके ऊपर बनाऊं वीडियो आप लोगों के लिए। और पूरी कोशिश करूंगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करूं उसमें कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी बतकाज़े बशरियत मुझसे कोई कोताही गलती हो जाए तो उसके लिए भी माजरत। और चूँकि थोड़ी तफसील बयान करूँगा तो उस सिलसिले में वीडियो भी लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए भी तकलीफ़ के लिए मैं माजरत चाहूँगा एडवांस में। तो शुरू करते हैं। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी से 3631.95 पर बंद हुआ, 41 रुपये 23 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में बनती है 1.15%। वॉल्यूम की बात करें तो 88,234 का वॉल्यूम लगा, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था या कदर बेहतर वॉल्यूम कह लें। और लो की बात करें तो इसने लास्ट वर्किंग डे पर जुमे वाले दिन 3585 का लो लगाया और हाई 3655 का लगाया, और उसके करीब करीब ही तकरीबन इसने क्लोजिंग दी। और हाई इसका जो अभी तक का रिसेंट हाई है वो 3700 का है। तो इसकी थोड़ी सी रिपोर्ट को अगर हम जायज़ा लेना चाहें जो इन्होंने 8 अगस्त को पब्लिश की है, कैश डिविडेंड दिया 134 रुपया पर शेयर, बोनस शेयर 800%, यानी हर शेयर के बदले में 8 शेयर। और उसके अलावा कंपनी ने जो पोस्ट किया विद हाइड्रोकार्बन सेल्स वो 39.01 MMBOE शो किया, जो कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं, जो कि 7% इंक्रीज है पिछले साल की निस्बत। और जो नेट सेल हुई वो 181.8 अरब की हुई, जिससे इनको नेट प्रॉफिट मिला 70.3 अरब का, जो कि 25% और 38% बनता है, जिसकी वजह से इनकी जो ईपीएस आई वो 579.4 रुपये पर शेयर आई। और आप लोग ये भी ध्यान में रखें कि जब इसके बोनस शेयर्स आएंगे तो बोनस शेयर्स आने के बाद इसके नंबर ऑफ शेयर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसी हिसाब से इसकी जो ईपीएस है जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो 40 से 50-55 रुपए के आसपास आ जाएगी। और जब इतनी ह्यूज क्वांटिटी शेयर्स की मार्केट में आएगी तो डेफिनेटली इसके शेयर की कीमत शेयर्स आने बोनस शेयर्स आने के बाद, जो कि 30 से 45 दिन के बाद आते हैं, कीमत इसकी गिर सकती है या ये 1, 2 या 3 लोअर लॉक भी लगा सकता है। उसके ऊपर बाद में इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। एक्सप्लोरेशन के हवाले से इन्होंने शो किया हुआ कि न्यू हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी हुई है शवाल 1 और शिवा 2 में। इसी तरह ये कुछ और भी इन्होंने शेयर किए हुए हैं जो कि पीपीएल ऑपरेटेड है, और इसी तरीके से कुछ और भी इनकी डिस्कवरीज हैं जो कि जरगून साउथ में है और कलचास साउथ में भी ब्लॉक में भी हैं। अच्छा, इनकी जो अप्राइजल और डेवलपमेंट्स हैं वो भी साथ साथ चल रही हैं, जिसके अंदर इनका कुछ और भी वेल्स हैं जो डिस्कवर हुए हैं, जो कि पीपीएल और ओजीडीसीएल दोनों के थ्रू वो ऑपरेट हो रहे हैं। इसी तरह माड़ी ने जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑयल गैस और हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट और डिस्कवरीज के अलावा, वो 5 साल की लीज है जो कि माड़ी को गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हो चुकी हुई है, मिल चुकी है, जो कि नवंबर 2029 तक है, जिसमें ये ऑयल डिस्कवरीज, गैस डिस्कवरीज और हाइड्रोकार्बन की डिस्कवरीज के हवाले से काम करेंगे। और जितनी भी डिस्कवरीज होंगी उसकी जो पाइपलाइन है उसका काम जो है वो एसएनजीपीएल के थ्रू होगा। ये एक पॉइंट आप लोगों मेरे से को बताना भूल गया, मैं मिस कर गया। अच्छा, इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि माइनिंग के अंदर भी माड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने माड़ी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनको 2 मिनरल एक्सप्लोरेशन के लाइसेंस चारगी डिस्ट्रिक्ट के मिल चुके हैं, जो कि रिकोदिक के अंदर ये काम करेंगे गोल्ड माइनिंग के हवाले से। और एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस के हवाले से इन्होंने 3.8 अरब डॉलर कम्युनिटी डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया है। और इसी तरीके से ऑयल एंड गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर ये भी इन्होंने किया है यूएई के अंदर हेल्ड टू सपोर्ट इनिशिएटिव
for minimizing overall emissions and taking concrete steps to become a strong national leader in ESG। और अगर आगे बात करें मजीद, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी काम करने जा रहे हैं और इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दी हुई है इस चीज़ के लिए। तो इसके अलावा इसमें मेरा ख्याल है कुछ और नहीं है ऐसी चीज़। तो अब आप लोग खुद देख सकते हैं कि नंबर 1 पर तो इनकी ऑयल गैस और हाइड्रोकार्बन डिस्कवरीज के हवाले से इनको 5 साल का लाइसेंस मिल गया पूरे कंट्री के अंदर एक्सप्लोरेशन के लिए। दूसरा इनका माइनिंग का हो गया, गोल्ड माइनिंग का, और तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो गया। तो ये तीनों चीज़ें मिलके इसके शेयर्स को मुस्तकबिल के अंदर बहुत ज़्यादा बूस्टअप करेंगी। और मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी इन्होंने बहुत सारी, इन्होंने या पीपीएल ने या ओजीडीसीएल ने, स्पेसिफिकली इसकी बात करें, ऑयल डिस्कवरीज अभी इन्होंने शो नहीं की हैं, जो कि क्योंकि ऐसे नहीं होता कि आज आपने वेल लगाया, उसकी एक्सकवेशन शुरू की और वो फौरन अनाउंस कर देंगे। सालों लगते हैं वेल को एक्सकवेट करने में, खोदने में, फिर जाके उसकी क्वांटिटी का जो है ना तखमीना लगाया जाता है और उसकी उस क्वांटिटी का अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितना ये निकलेगा और कितने सालों के लिए काफ़ी रहेगा। तो टाइम लगता है। तो इसलिए माइट भी पॉसिबल कि इनके 4-5 कुछ ऑयल जो हैं, ऑयल गैस और हाइड्रोकार्बन्स के वेल चल रहे हों, जिसका इन्होंने अभी पब्लिक ना किया हो, स्टॉक मार्केट को नोटिफाई ना किया हो, जो ये आने वाले मुस्तकबिल करीब में या बईद में ये अनाउंस करें। तो इसलिए अगर कोई शख्स इसको ट्रेडिंग के हवाले से या इन्वेस्टमेंट के हवाले से बाय करना चाहता है तो ज़रूर बाय कर सकता है, क्योंकि ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं ये इसके लिए पॉजिटिव हैं। प्लस ये कि इसकी एनुअल जनरल मीटिंग है 24 सितंबर को, और कभी इम्कान है कि ये एनुअल जनरल मीटिंग में भी कैश डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं। इसलिए मेरा अंदाज़ा ये है कि एक्स होने के बाद जैसे ये ओपन होगा तो इसको 2 से 3 अपर कैप लग सकते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, एक्सपर्ट्स का कहना भी है। और जितना अच्छा इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री है, फंडामेंटल्स है, तो ये डेफिनेटली 2 से 3 अपर कैप लगा सकता है। लेकिन जैसे ही बोनस शेयर 30 से 45 दिन के बाद आ जाएंगे ट्रेडर्स के अकाउंट्स में, तो उसके बाद चूंकि नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ईपीएस भी कम हो जाएगी, तो कभी इम्कानात हैं कि फिर उसके बाद इसके अंदर सेलिंग, पैनिक सेलिंग या प्रेशर सेलिंग, जो भी आप लफ्ज़ अपने लिए मुनासिब समझे इस्तेमाल कर सकते हैं, आ सकती है। और फिर वो टाइम होगा उसको लो पे बाय करने का। तो चलते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल्स को भी देख लेते हैं। वीडियो तो मैंने पहले अपलोड की हुई है, लेकिन जो लोग अभी उस वीडियो पर ना दोबारा जाना चाहें तो वो यहाँ से उनको मैं गाइड कर देता हूँ। 3631 रुपये 95 पर ये क्लोज हुआ, जबकि 6 सितंबर वाले दिन आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ से स्टार्ट लिया 3585 से, और फिर अप गया, फिर सेलिंग प्रेशर आया, फिर थोड़ा साइडवेज में रहा, फिर ये माशाल्लाह इतनी बड़ी कैंडल बनी, और उसके बाद फिर इसके अंदर सेलिंग आ गई काफ़ी ज़्यादा, और फिर यहाँ दोबारा बाइंग होने के बाद फिर थोड़ी सेलिंग, और यहीं पर ये क्लोज हो गया। अब ये आप लोगों के लिए मैंने चैनल को दोबारा थोड़ा सा बनाया है, और आप लोग देख सकते हैं कि ये 15 मिनट के चैनल के बॉटम पर है, जबकि आवरली का जो चैनल है वो अभी थोड़ा नीचे है, और ट्रेंड इसका आप ही जा रहा है, लेकिन इस जगह पर आके ये क्लोज हुआ। अब अगर सबसे पहले बात करें इसके स्टॉप लॉस की, तो पहला स्टॉप लॉस 36,624.47, फिर 3619.81, फिर 3609.53, और इसी तरह 3600, फिर 3591, और फिर 3585। ये चूंकि इसने इसको यहीं से टेस्ट किया यहाँ तक ये आया, ठीक है। अब इसमें कहने का मकसद ये है कि ये तो हो गए इसके स्टॉप लॉस। अप साइड मूव की अगर बात करें तो पहला इसका जो सेलिंग एरिया बनेगा वो आप इसी को कंसिडर कर सकते हैं, 3640.96 अगर करना चाहें, 8-9 रुपए का गैप है। उसके बाद वीकली का चैनल का टॉप तकरीबन 3640, 3647, 3640.49, फिर मंथली के चैनल का टॉप जो कि 3650 है, जिसको इसने टेस्ट किया, 5 रुपए ऊपर गया और वापस प्रेशर
सेलिंग आ गई या सेलिंग आ गई इसके अंदर नॉर्मली, ठीक है। अब कहने की बात ये है कि इसके पास ये वीकली और मंथली के चैनल का टॉप है, जिसको इसने सिर्फ एक ही दफा ब्रेक किया है 5 सितंबर को, और 3700 तक गया, और देखिए कितनी बड़ी सेलिंग इसके अंदर आई। एक्सपर्ट्स की जुबान में अगर ये इस दोनों लेवल्स को 3640 और 3650 को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है, तो ही ये बुल रन दिखाएगा, तो ही ये ब्रेकआउट देगा, तो ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा बाइंग आएगी, और फिर इसका अगला टारगेट 3700 का होगा। और उसके बाद अगर ये इसको क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है और बहुत हैवी बाइंग इसके अंदर आती है, तो फिर इसका पहला डेली के चैनल का टॉप 3745 का होगा, और अगर ये इसको भी क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो फिर 3779 का, और अल्टीमेट इसका 3827 रुपए, या इसको आप रफली 3828 या 3830 भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3631 पर है, अगर इसमें 100 रुपए ऐड करें तो 3730 बनेगा, जबकि ये ऑलरेडी 3700 को क्रॉस करेगा तो 3744 तक पहुंचेगा, जो कि इसका डेली के चैनल का टॉप है। तो और अगर 200 रुपए ऐड करें तो फिर 3840 बनता है, तो फिर इसका मतलब ये इसको भी क्रॉस कर जाएगा। अब देखना ये है कि कल जब मार्केट ओपन होती है तो ये कैसे बिहेव करता है। जो ट्रेडर हजरात हैं या जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो इसके अंदर क्या एंट्री लेते हैं और क्या इसके अंदर वो करना चाहेंगे। तो दिन बहुत कम बाकी हैं इसके अंदर, सिर्फ अगला हफ्ता है या उसके बाद 16 सितंबर पीर वाला दिन है। तो हर कोई अपने अपने रिस्क को और अपने अपने प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए इसके अंदर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म के हवाले से इसको खरीद सकता है। अब चलते हैं, इसकी जो डिटेल मैंने थोड़ी सी बनाई है वो एग्जाम्पलरी है, मिसाल के तौर पर है, फर्जी है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के हवाले से कि अगर आप लोगों में से कोई उसको ट्रेडिंग के हवाले से इस हफ्ते में रखना चाहे, प्रॉफिट लेके निकलना चाहे, या एक शख्स जो बोनस शेयर्स के और डिविडेंड के हवाले से, मेन तो बोनस शेयर्स हैं क्योंकि 800% है, वो ये चाहे कि जो पहली सूरत हाल है कि जी मैंने तो हर हाल में बोनस शेयर और कैश डिविडेंड लेना है, तो उसके लिए मैंने एक सूरत बनाई है। और दूसरे वो लोग जो अभी ट्रेडर हैं, प्रॉफिट लेके निकलते जा रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जी हमें बोनस शेयर और डिविडेंड नहीं चाहिए, हम तो जब एक्स डेट होगी, एक्स डेट पे ये खुलेगा, 17 सितंबर को तो छुट्टी है, 18 सितंबर को खुलेगा, वो इसकी बुक क्लोजर डेट भी है, तो जब ये 400 500 पर खुलेगा तो फिर हम इसको बाय करेंगे और तभी हम आगे चलेंगे। तो इन दोनों सूरत को डिस्कस करने के लिए चलते हैं शीट के ऊपर। अब ये है जी कंडीशन 1। इस कंडीशन में वो पहले लोग जो बोनस शेयर और कैश डिविडेंड लेना चाहते हैं। अब बोनस शेयर्स टेकर्स मैंने लिखा है, इसमें फर्ज कर लें एक अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,50,000 और शेयर प्राइस फर्ज कर लें मैंने लिखा हुआ है प्रपोज के 3500 पे मिलता है आपको, या आपने कुछ पहले लिया हुआ है लो पे और फिर कुछ आपने हाई पर भी ले लिया कि नहीं जी मुझे तो हर हालत में चाहिए, आपकी एवरेज 3500 के आसपास बन गई। तो 3500 रुपए के हिसाब से आपके नंबर ऑफ शेयर 10,50,000 के अंदर आएंगे 300, वो मैंने इधर लिख दिया 3500। अब इन 300 शेयर्स के ऊपर आप बोनस शेयर जो 800% आपको मिलेंगे, हर एक शेयर के बदले में 8 शेयर फॉर 1 शेयर, वो बनेंगे 2400। अब इन बोनस शेयर्स के ऊपर जो टैक्स लगेगा गवर्नमेंट की तरफ से वो लगेगा 10% फाइलर के लिए और 20% नॉन फाइलर के लिए। अगर 10% लगाएं तो इसमें से 240 शेयर माइनस हो जाएंगे और जो बाकी शेयर्स बचेंगे वो बनेंगे 2160, जो कि तकरीबन 30 से 45 दिन के बाद मिलेंगे एक्सपर्ट्स के कहने के मुताबिक। ठीक है, अब कैश डिविडेंड की बात कर लेते हैं। अब नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास जो है वो है 300, कैश डिविडेंड मिलेगा 134 रुपए के हिसाब से, तो इसको जब जरब देंगे 134 को 300 से तो 40,200 बनेगी अमाउंट, जो कि डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएगा जो आपने ब्रोकरेज हाउस में दिया हुआ है, ये किसी के अकाउंट में नहीं जाएगा। अब इसके ऊपर जो टैक्स कटेगा, टैक्स ऑन कैश डिविडेंड, वो 15% होगा फाइलर के लिए
जो कि 34,170 बनेगा, जो कि आपके अकाउंट में आएगा। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वो कटेगा 30% और वो आएगा 28,140 रुपये। अब बात करते हैं एक्स डेट के ऊपर। एक्स डेट है जी 17 सितंबर को, उस दिन छुट्टी है, तो अब लाजिम बात है ये 18 सितंबर को ओपन होगा। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि शेयर प्राइस 16 सितंबर को पीर वाले दिन क्लोज होती है, प्रोपोज क्लोजिंग 4500 रुपये। अब अगर ये 4500 रुपये पर क्लोज होता है तो शेयर प्राइस ऑन एक्स डेट यानी 17 सितंबर को जो बनेगी और 18 सितंबर को जब ओपन होगा तो एक्स रेट कैलकुलेटर के हिसाब से, जो कि गूगल पे आप लिखेंगे एक्स रेट कैलकुलेटर तो हर कंपनी के आ जाएंगे, तो उसके अंदर 800% बोनस शेयर्स और 134 रुपये कैश डिविडेंड, और इसके अंदर मैंने जो कीमत डाली थी वो 4500 डाली। ठीक है, क्योंकि ये क्लोजिंग प्राइस है, तो चूंकि ये क्लोजिंग प्राइस है तो इसी हिसाब से इसने 485 रुपये 11 पैसे का इसने रेट दिया, जो कि एक्स डेट वाले दिन होगा। अब आपके पास जो शेयर हैं उनकी तादाद कितनी है? 300। तो आपने तो उसको लिया हुआ था 3500 के हिसाब से, तो आपके जो 3500 के हिसाब से जो अमाउंट थी वो 10.5 लाख रुपए थी। लेकिन जब ये एक्स डेट वाले दिन खुलेगा उस दिन तो रेट होगा 485 रुपये 11 पैसे, तो आपके शेयर्स की वैल्यू एक्स डेट पर हो जाएगी 1,45,533 रुपये। ये मैंने इधर लिख भी दिया है। अब इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपकी रिड्यूस होकर 1,45,533 पर आ जाएगी 10.5 लाख से, और ये अमाउंट आपकी फिक्स्ड हो जाएगी और फ्रीज्ड हो जाएगी। ये अमाउंट से मुराद ये कि ये 10,50,000, क्यों? क्योंकि वो रिड्यूस होकर 1,45,533 पर आ गए। अब ये आपके अकाउंट में 10.5 लाख रुपए जो वापस आएंगे वो प्रॉफिट की सूरत में वापस आएंगे। कैसे? अब मैं आपको उसकी भी तफसील बता देता हूँ। अब फर्ज कर लें कि ये बोनस शेयर आपके पास, आपने जो 300 शेयर से वो रखे, वो 1,45,533 के हो गए और आपने बेचे नहीं। ये वो वाली कंडीशन है, आपने शेयर नहीं बेचे तो और 30 से 45 दिन के बाद आपके पास नंबर ऑफ शेयर जो आने थे वो आ गए। अब आपके अपने शेयर कितने हैं? 300। बोनस शेयर आफ्टर डिडक्शन जो है वो 2,160 मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो टोटल शेयर जो हेल्ड हो जाएंगे आपके पास इन दोनों को जमा करने के बाद वो 2460 हो जाएंगे। अब फर्ज कर लें कि जिस दिन ये आपके पास शेयर आए ऑन अराइवल डे, तो प्रोपोज रेट उसका फर्ज कर लेते हैं हम 700 रुपए। तो शेयर टोटल अमाउंट 700 रुपए के हिसाब से क्या हो जाएगी? 17,22,000 ऑन अराइवल डे। इन शेयर्स की 2460 शेयर्स को 700 से ज़रब देंगे तो आपकी अमाउंट बन जाएगी 17,22,000। अब कंक्लूजन इसका देख लें कि आपकी अमाउंट थी 10.5 लाख रुपए, बोनस शेयर्स और अपने शेयर्स मिला के, ये मैंने इसमें प्लस नहीं किया, वो आप उसको समझ लीजिएगा, तो वो बनेंगे 17,22,000। तो आपका प्रॉफिट कितना बना? 17,22,000 में से 10.5 लाख माइनस करेंगे तो 6,72,000 का प्रॉफिट होगा। ये उस सूरत में है कि अगर आपने जो पहली कंडीशन है कि शेयर्स लिए, उनको बेचा भी नहीं और उनको उस 1-1.5 माह के लिए आपने रख दिया, उस सूरत में आपको ये 6,72,000 का प्रॉफिट मिलेगा। अगर उसकी कीमत 1.5 महीने के बाद 700 पे होती है तो। ठीक है, एक तो कंडीशन ये हो गई, और इसमें इससे आपने परेशान नहीं होना कि आपके वो 1,45,533 आपने बताया तो वो किधर जाएंगे? तो वो 300 शेयर जब इस 2160 के अंदर ऐड होंगे तो आपके 2460 बन के 700 रुपए के हिसाब से आपको इतना प्रॉफिट दे जाएंगे। इससे उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसी केस में अगर कोई शख्स कहे कि सर कैश डिविडेंड तो मिलना ही मिलना है, बिल्कुल ठीक है, बोनस शेयर्स भी मिलने ही मिलने हैं, बिल्कुल ठीक है, तो एक्स डेट वाले दिन अगर हम इसको बेचकर निकल जाएं और ये अपनी रकम ले लें, तो ये ज़हन में रखिएगा कि आप बेच के जब निकलेंगे तो आपको जो अमाउंट मिलेगी उस दिन वो ये 1,45,533 की होगी, वो ये 10.5 लाख रुपए नहीं होंगे। ये 10.5 लाख रुपए आपके वापस होंगे जब आपको बोनस शेयर मिलेंगे, और उस दिन का जो भी रेट होगा, जिस तरह मैंने 700 रुपया लगाया है तो उसके हिसाब से वो आपके अकाउंट में प्रॉफिट बन के आएंगे, इसलिए आप इसको लॉस मत समझिएगा। और फिर आपको कैश डिविडेंड भी मिल रहा है।
अब अगर आप ये कहें कि कोई ये क्या कि चले सर ठीक है ये तो मिलना ही मिलना है, दोनों चीजें मिलनी है तो हम इसको बेच के निकल जाते हैं, बिल्कुल आप निकल सकते हैं। आप अपनी ये 1.5 लाख रुपए की रकम इसमें से निकाल के किसी और शेयर के अंदर डाल के, अगर आप समझते हैं कि आप इतने एक्टिव ट्रेडर हैं और आप काम कर सकते हैं, तो आप इस 1.5 माह के अंदर किसी और शेयर के अंदर काम करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं उसके लिए मशवरा ये देना चाहूँगा कि एक तो ये एक्स होने के बाद माइट भी पॉसिबल 2 से 3 अपर कैप लगा दे। तो अगर ये इसी रेट पर खुलता है 485 पे, तो 2-3 अपर कैप अगर ये लगाता है, तो अगर आप एवरेज 50-50 रुपए भी ऐड करें, 150 रुपए इसके अंदर ऐड करें, तो ये तकरीबन 650 से 650 के दरमियान पहुंच सकता है। तो आपको पर शेयर 150 रुपए प्रॉफिट इधर ही मिल जाएगा, तो आपको कहीं और जाने की क्या जरूरत है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। दूसरी सबसे अहम बात, 24 सितंबर को एनुअल जनरल मीटिंग इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दी है, उसका इन्होंने अलग से नोटिफिकेशन भी दे दिया है। तो जितने इनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हैं, इनकी गैस, तेल, हाइड्रोकार्बन की डिस्कवरीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम करने जा रहे हैं, और रिकोदिक के अंदर गोल्ड माइनिंग के 2 साल इनको 2 लाइसेंस मिल गए हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ये कोई ना कोई कैश डिविडेंड नहीं देंगे? भले अभी ना अनाउंस करें लेकिन आगे जाके दे सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इनका पहला क्वार्टर मुकम्मल हो गया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है? तो ये क्वार्टर मुकम्मल हो जाएगा और वो 30 सितंबर को होगा, उससे पहले इन्होंने मीटिंग की है। तो चांसेस हैं कि ये कैश डिविडेंड कुछ ना कुछ दे सकते हैं इस क्वार्टर का, अगर इनके किसी और फील्ड से कोई डाटा आ जाता है पॉजिटिव, तो कोई हर्ज नहीं है कि ये इसके अंदर कैश डिविडेंड दे जाएं। तो लेकिन अगर ना भी दें तो तब भी ये शेयर रखने वाला शेयर है और बेचने वाला शेयर नहीं है। लॉन्ग टर्म के वाले से भी किसी ने सवाल किया था, तो आप किसी और के अंदर अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना चाहें तो उसके अंदर तो अनसर्टेनिटी होगी, पता नहीं वो दे पाएगा नहीं दे पाएगा। लेकिन इसका श्योर शॉट है कि ये यकीनन इसकी जो इतनी सारी जो ग्राउंड रियलिटीज है उसकी बेस पर ये लॉन्ग टर्म के हवाले से अच्छा आपको गेन दे जाएगा, चाहे वो बोनस शेयर्स के हवाले से हो साल मुकम्मल होने के बाद अगले साल जून में, चाहे वो क्वार्टरली कैश डिविडेंड हो, या इनकी कोई भी और अच्छी न्यूज आ जाती हैं तो ये फिर आगे मजीद अच्छा मूव दिखा सकता है लो पर आने के बाद। चलते हैं दूसरी और आखिरी पोजीशन के ऊपर, और वो मेरे हवाले से है, मेरे हिसाब से सॉरी, वो लोग जो ये कहते हैं कि जी हम मतलब हमने तो ट्रेडिंग की, प्रॉफिट करके निकल गए, बार बार ट्रेडिंग की, लो पे लिया हाई पे बेचा, लो पे लिया हाई पे बेचा, उन्होंने अपना जो है ना वो प्रॉफिट बना के निकल गए। अब वो भी कहते हैं कि हम भी इतनी अमाउंट लगाते हैं लेकिन हमें बोनस शेयर या कैश डिविडेंड नहीं चाहिए। अब उन्होंने भी वही रकम ली जो पहले वालों ने ली। अब इन्होंने जब शेयर उठाना है तो ये कहते हैं जी हम एक्स डेट वाले दिन उठाएंगे, एक्स रेट कैलकुलेटर के हिसाब से ये निकला हुआ है इसकी अमाउंट। अब उन्होंने 18 सितंबर को फ्रेश बायर्स जो हैं आफ्टर एक्स डेट 18 को जब ओपन होगा, इन्होंने कहा कि हम ये खरीदेंगे अगर पॉसिबल हुआ खरीदना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस दिन ये शेयर मिले ही ना, कोई सेलर हो ही नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो सर हम कैसे खरीदेंगे? उसके लिए फिर मार्केट होती है एनडीएम, नेगोशिएटेड डील मार्केट। वो आप अपने अपने ब्रोकरेज हाउस को कॉल करेंगे, अगर वहां पर सेलर मौजूद हुआ, अगर वहां पर भी कोई सेलर मौजूद हुआ तो वो बेचेगा। और अगर बेचेगा, उसने कहा सर जी ये तो 485 पर था और उठते साथ अपर कैप हो गया, तो उसके अंदर अगर आप राउंड फिगर करके 85 रुपए सॉरी 48.5 49 रुपए ऐड करें, 50 ही समझ लें, तो ये तकरीबन आपका बन जाएगा 530 रुपए, 540 रुपए, ठीक है। अब वो कहेंगे सर ये तो आज का अपर कैप है 540 का, तो कितने में मिलेगा? सर इसको तो 2 अपर कैप और लगाएं। अब 2 अपर कैप और लगाने का मतलब है कि उसके अंदर 50-50 रुपया करके अगर आप नॉर्मल मोटी फिगर ऐड करें तो 100 रुपए, तो ये बनेगा 640। तो बड़ी मुश्किल से अगर किसी ने आपको 640 पर दे भी दिया तो फिर आपका प्रॉफिट और कम हो जाएगा। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब इसने लेना चाहा 485 पर, चलो जी फर्ज करें मिल गया इसको, तो नंबर ऑफ शेयर इसके 10.5 लाख के अमाउंट के ऊपर बन जाएंगे 2164, जबकि उधर नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे?
2160, ठीक है, बराबर है, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। वो 2160 है, ये 2164, 4 का फर्क है। लेकिन ये उस सूरत में अगर मिल गया। अब इसके ऊपर टैक्स कोई नहीं है, सिर्फ जो ब्रोकर हाउस का जो कमीशन है और एसएसटी है वो लगेगा। और जो अब फर्ज करें कि इसने ये उठा लिया, इस रेट पे इसको मिल गया, ठीक है, अब इसने लेके इसको छोड़ दिया 1.5 माह के लिए, इस कंडीशन में, कंडीशन नंबर 2 में 1.5 माह के लिए छोड़ दिया। कब तक? ऑन अराइवल डे, जिस दिन बोनस शेयर्स ने आना है लोगों के अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट में, उस दिन का हमने भी रेट 700 रुपये फर्ज किया हुआ है, तो चलें जी फर्ज करें, इसको भी 700 रुपये रेट मिल गया। अब इसके जो शेयर हैं 700 रुपये के हिसाब से इसके शेयर्स की अराइवल डे के ऊपर, बोनस शेयर के अराइवल डे के ऊपर कीमत बन की 15,14,800। अब देखते हैं कि अगर ये उस दिन बेचता है तो इसकी क्या कीमत बनेगी या इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। इसकी इन्वेस्टमेंट थी 10.5 लाख, अराइवल डे पे इसकी अमाउंट शेयर्स की जो टोटल कीमत बन की 15,14,800, तो इसको प्रॉफिट मिला 4,64,000। 15,14,800 से माइनस करेंगे 10,50,000 को, तो 4,64,800 का प्रॉफिट बनेगा। जबकि इनका कितना प्रॉफिट था? 6,72,000 का, जो कि 2 लाख से ऊपर बनता है, तो डिफरेंस 2,07,200 बनता है। लेकिन ये शेयर्स कैन बाय, अगर उसको ये शेयर मिल गए तो वो भी इस रेट पे। अब अगर उसको मिले, फर्ज करें 700 उस दिन का रेट हुआ और इसको स्टार्ट में मिला 650 पर, तो फिर आप अंदाजा करें कि उस वक्त ये जो शेयर की कीमत है ये फिर 700 पे तो नहीं होगी, लाजिमत है इसकी शेयर की कीमत हो सकता है कि और ऊपर हो, जब जिस दिन ये बोनस शेयर मिले तो भी हो सकता है प्रॉफिट मिले। और ये भी हो सकता है कि ये चूंकि 650 पर एनडीएम में अगर इसको मिल भी गए तो इसका तो फिर प्रॉफिट मार्जिन 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से बहुत कम रह जाएगा, बहुत कम। 50 रुपए पर शेयर करें और इसको 2,000 से ज़रब करें तो मेरा ख्याल है 1 लाख रुपए बनेगा। तो इस वजह से बोनस शेयर्स को लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके लिए बेहतर यही है कि आप इस हफ्ते, आपको आपके मुताबिक जिस रेट पर मुनासिब लगता है आप उस रेट पर बाय करें। अगर ऊपर मिलता है तो थोड़े बाय कर लें। फिर जैसे कोई डाउन ट्रेंड दिखाता है, क्योंकि पूरा हफ्ता है, 5 दिन ये है और एक छठा दिन 16 सितंबर का है, जैसे नीचे मौका दे फिर और बाय कर लें, एवरेज बेहतर कर लें। क्यों? क्योंकि सारी कहानी घूमती है 800% बोनस शेयर्स के ऊपर। अगर 800% बोनस शेयर्स चाहिए तो उसके लिए आपको 16 सितंबर वाले दिन आपके पास होल्डिंग होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे बोनस शेयर्स कैश डिविडेंड के लिए। अब अगर आप कहेंगे सर चलें ठीक है हम तो 16 सितंबर को खरीदेंगे, अब अगर 16 सितंबर को कोई बेचने वाला ना हुआ तो फिर क्या करेंगे? फिर निगोशिएटेड डील मार्केट में जाना पड़ेगा और वहां पर वो 1-2 ऑफर कैप लगा के आपको देगा, ठीक है। उसकी वजह से आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो तो पहले ही रेट हाई होगा। अगर 4500 पे हुआ तो जहां आपके नंबर ऑफ शेयर 10.5 लाख में 300 आने हैं, वो हो सकता है 250 आए, 1,000 रुपया बढ़ जाएगा, हो सकता है 200 आए, नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएंगे। तो उसके ऊपर बोनस शेयर जहां मिलने थे 2160, कटने के बाद वहां मिलेंगे 1600, और उसमें से भी 160 कट जाएंगे तो वो 1450 पे आ जाएंगे। तो घुमा फिरा के जहां से भी बात कर लें, कान इधर से पकड़ लें उधर से पकड़ लें, हर सूरत में फायदा उन्हीं को होगा जिन्होंने इसको लेके होल्ड किया होगा। काफ़ी तफसील से मैंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आखिर में मैं वही बात करूँगा कि मैं भी इंसान हूँ और मेरे से भी गलती हो सकती है। अगर समझाने में, कोई कैलकुलेशन करने में, कुछ लिखने में, कुछ बताने में ऊंच नीच हो गई हो, अल्फाज में कुछ गलती हो गई हो, या आपको समझ ना आई हो मेरे कुछ समझाने में, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि इंसान खता का पुतला है, उससे गलती हो सकती है, उसको माफ़ कर दीजिएगा। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोग समझते हैं कि मेरा तज्ज़िया आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद है, मेरा तज्ज़िया आप लोगों की समझ में आता है, तो मुझ नाचीज़ को सपोर्ट करने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने हल्का अहबाब के अंदर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर, और ख़ास तौर पर अपने वालिदैन से की दुआओं में भी उनसे कहकर मुझे ज़रूर याद करवाइएगा। अल्लाह हाफिज़।